अगर मैं आपसे पूछूं कि पृथ्वी पर महाविनाश के लिए कौन सबसे ज्यादा जिम्मेदार हो सकता है, तो आपका जवाब या तो हो सकता है एस्टेरॉइड हो, या हो सकता है कि आप वोल्केनिक इरप्शन को इसके लिए जिम्मेदार माने, या किसी तरह की महामारी को, जिस तरीके से कोरोना आया था, या फिर कोई और प्राकृतिक आपदा हो सकती है जो आपके लिहाज से हमारे यहां महाविनाश की वजह बन सकती है। लेकिन आपको यह जानकर बहुत ज्यादा हैरानी होने वाली है कि हो सकता है कि हमारे पृथ्वी पर विनाश के लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार एक बहुत छोटा सा जीव हो जाए। वो जीव कौन सा है, वो तमाम चीजें मैं बताने जा रहा हूं, क्योंकि एक बहुत छोटा सा जीव जो आपके आसपास मौजूद है वो हमारी पृथ्वी पर विनाश की नई कहानी लिख सकता है। तो इस जीव के बारे में मैं आपको बताऊंगी, हालांकि आपको पता ही है उस जीव के बारे में, लेकिन इसके बारे में मैं बताऊंगा कि किस तरीके से वो विनाश की वजह बन सकता है। तो आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं महना मिस्ट्री। तो दोस्तों, आप ये तो जानना ही चाहेंगे कि वो कौन सा जीव है जो हमारी पृथ्वी पर महाविनाश की वजह बन सकता है। तो आपको बता दूं कि ये जीव कुछ और नहीं, कोई और नहीं, बल्कि हमारे आसपास मौजूद दीमक है। अब आप ये कहेंगे कि भाई ये दीमक हमारी पृथ्वी पर किस तरीके से महाविनाश ला सकता है। तो यही तमाम जानकारी मैं आपको दे रहा हूं, क्योंकि वैज्ञानिकों ने इसे प्रूव किया है कि अगर इसी तरीके से सिलसिला चलता रहा तो आने वाले कुछ 100 साल में ये दीमक हमारी पृथ्वी के लिए महाविनाश की वजह बन सकते हैं। तो किस तरीके से वो महाविनाश की वजह बनेंगे, ये तमाम जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। साथ ही इस महना मिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिए। तो दोस्तों, चलिए मैं आपको बताता हूं कि किस तरह से ये दीमक हमारी पृथ्वी को खोखला करता जा रहा है और किस तरीके से ये दीमक हमारी पृथ्वी पर ग्लोबल वार्मिंग का एक बहुत बड़ा फैक्टर बनने जा रहा है। अभी तक जो वैज्ञानिकों को लगता है वो ये है कि अगर हमारी धरती पर कोई महाविनाश की नौबत बनेगी तो उसके लिए ग्लोबल वार्मिंग सबसे बड़ा जिम्मेदार होगा। जी हां, वो सबसे बड़ा फैक्टर होगा हमारी पृथ्वी पर छठा मास एक्सटेंशन लाने के लिए, यानी कि छठा महाविनाश ग्लोबल वार्मिंग से ही होने जा रहा है। क्योंकि आपको बता दें कि अभी तक पृथ्वी पर 5 बार महाविनाश का खेल खेला जा चुका है और आखिरी बार 6.5 करोड़ साल पहले इस तरह का खेल खेला गया था, जब एक एस्टेरॉइड हमारी पृथ्वी से टकराया और यहां पर मौजूद तमाम डायनासोर्स का अंत हो गया। और इसी तरीके से छठा महाविनाश होने वाला है। लेकिन अगर कोई बाहरी ताकत ने इस विनाश को नहीं रचा तो हमारी गतिविधियों के कारण जो ये ग्लोबल वार्मिंग बहुत तेजी से बढ़ रहा है वो इसकी सबसे बड़ी वजह बन सकता है। और इस ग्लोबल वार्मिंग में हमारे आसपास मौजूद दीमक की बहुत बड़ी भूमिका होने जा रही है। और ये तमाम जानकारी जब वैज्ञानिकों को मिली, जब उन्होंने रिसर्च किया, तो वो भी काफी चौंक गए, क्योंकि उन्हें ऐसा नहीं लगता था कि दीमक भी इतनी बड़ी तबाही की वजह बन सकता है। तो किस तरीके से वो तबाही लाने की तैयारी कर रहा है, इसके बारे में वैज्ञानिकों ने बहुत ही विस्तार से बताया है और बताया है कि किस किस तरीके से ये दीमक बढ़ते जा रहे हैं और ये किस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग के लिए बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होने वाले हैं। वैज्ञानिकों ने बताया कि गर्म मौसम में दीमक ज्यादा तेजी से लकड़ी खाने लगते हैं, यहां तक कि हर 10 डिग्री की बढ़त उनकी क्षमता में 7 गुना इजाफा कर देती है। और आपको तो पता ही है कि पेड़ पौधे ग्लोबल कार्बन साइकिल में अहम रोल निभाते हैं। वो फोटोसिंथेसिस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड को सोखते हैं, जिससे तापमान सामान्य बना रहता है। और जैसे जैसे पेड़ों की उम्र बढ़ती है उनके कुछ हिस्से मरने लगते हैं। दीमक सबसे पहले इन्हीं मरे हुए हिस्से को खाना शुरू करता है और उसको धीरे धीरे डिकम्पोज करने लगता है।
इससे कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस निकलती है और ये दोनों ही गैस ग्रीन हाउस गैसें हैं जो तापमान को तेजी से बढ़ा रही हैं। तो जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा, दीमकों की आबादी और उनके लकड़ी खाने की स्पीड भी बढ़ेगी और इसका सीधा असर ग्लोबल वार्मिंग पर दिखेगा। और अपने इस नतीजे पर पहुंचने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन से जुड़े वैज्ञानिकों ने दीमक पर अध्ययन करने के लिए 133 साइट्स को चुना। वैज्ञानिकों ने दुनिया के 133 हिस्सों में लकड़ियों पर स्टडी की। अंटार्कटिका को इससे अलग रखा गया क्योंकि वहां बैक्टीरिया, फंगस और दीमक खराब हो चुकी लकड़ी ही खाते हैं। इन तमाम हिस्सों पर यह स्टडी की गई कि दीमकों के लकड़ी को खाने की रफ्तार क्या है और इसका मिलान करने पर नतीजे चौंकाने वाले रहे। गर्म जगहों पर लकड़ी के नष्ट होने की रफ्तार ठंडी जगहों से कहीं ज्यादा थी। यह भी दिखा कि गर्म जलवायु में ये ज्यादा आसानी से जिंदा रहते हैं। इससे साफ है कि जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी, इनकी आबादी भी बढ़ेगी और इनके साथ ही स्वस्थ लकड़ियों का खत्म होना भी बढ़ता जाएगा। साल 2017 में भी वैज्ञानिकों ने एक स्टडी की थी और उससे जो नतीजे मिले थे उसके आधार पर वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी थी कि दीमकों की सबसे तेजी से फैलने वाली 13 में से 12 प्रजातियां साल 2050 तक पूरी दुनिया में फैल जाएंगी। सिर्फ ठंडे इलाके ही उसके प्रकोप से बच पाएंगे अगर वे ठंडे रह सके तो यही वो तमाम वजहें हैं जिसके आधार पर वैज्ञानिक ये कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में अगर पृथ्वी पर छठा महाविनाश होता है तो उसके लिए दीमक भी एक बड़ी वजह हो सकते हैं। क्योंकि 2050 तक की ही बात करें तो दीमकों की 13 में से 12 प्रजातियां सभी जगह पर फैल चुकी होंगी। यानी कि दुनिया भर में जो गर्म इलाके हैं वहां तक इन दीमकों की पहुंच हो जाएगी। और जिस तरीके से तापमान बढ़ रहा है उसी तेजी से इनकी आबादी बढ़ेगी और आबादी से कई गुना ज्यादा ये लकड़ियों को नष्ट करने की क्षमता हासिल कर लेंगे। और जिस तेजी से ये लकड़ियों को नष्ट करेंगे उसी तेजी से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस पहुंचना शुरू हो जाएंगी। और ये जो अभी ग्लोबल वार्मिंग है, जो इंसानों की गतिविधियों के कारण ग्लोबल वार्मिंग है, उस ग्लोबल वार्मिंग में बहुत तेजी से इजाफा करना शुरू कर देंगे। और हो सकता है कि यही ग्लोबल वार्मिंग आने वाले दिनों में हमारी पृथ्वी के लिए महाविनाश की वजह बन जाए। तो अगर आपके घर के आसपास या घर में भी दीमक मौजूद है तो उसको खत्म करने की कोशिश जरूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसा करके आप कहीं ना कहीं पृथ्वी को महाविनाश से बचा रहे होंगे। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।